वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली लास्ट वीक it has been quoted in several newspapers and even our electronics and information minister has also written an article about it. Therefore it becomes important from examination point of view. In mains examination it will be asked in GS paper 3 अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे टॉपिक में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई। मूविंग अहेड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एआई in different sectors, what are the different applications of AI. We will also understand the most important part of our discussion will be what are the different government and global measures to promote AI. And finally, as always, I have also brought you a question for practice. Without wasting much time, let us begin with the basics of AI. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आप अगर इसका नाम तोड़ के देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कौन सी? ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल यानी जो हमारी नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, किसी और की है, किसी ने बनाई है, यानी मशीन की है। एआई का सिंपल मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो मशीन में आए। तो मशीन अगर ह्यूमन की तरह सोचने लगे, मशीन के अंदर अगर ह्यूमन वाली इंटेलिजेंस आ गए, तो उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स प्रोग्राम टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। अब समझने वाली बात यहां पे ये है कि अगर मशीन्स कैन शो इंटेलिजेंस लाइक ह्यूमंस, तो भाई ह्यूमंस का कोई काम नहीं है। Therefore, what we say is that AI replaces human effort. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन सोच रहा है, जो ह्यूमन कर सकता है, वो अब मशीन कर रहा है और मशीन सोच रहा है। जैसे ह्यूमन आंसर निकालता है वैसे ही मशीन भी आंसर निकाल रहा है। तो फिर ह्यूमन की क्या जरूरत है? मशीन से काम करवाएंगे। उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेसेस ह्यूमन एफर्ट। एक वर्ड और है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऑगमेंटेड मतलब एडवांस्ड। इसका दूसरा नाम है इंटेलिजेंस एम्प्लीफिकेशन। इंटेलिजेंस एम्प्लीफिकेशन का मतलब है इंटेलिजेंस को बढ़ाना। अब यहां पे हम कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिप्लेस हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंस रिप्लेस हो रही है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस, लेकिन मशीन शो कर रहा है। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस मतलब है एडवांस्ड, एम्प्लीफाई। ह्यूमन की ही इंटेलिजेंस है जो इंक्रीज हो रही है। इट इज एम्प्लीफाइंग, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंप्रूविंग, इट इज एडवांसिंग। सो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। इट डज नॉट रिप्लेस ह्यूमन एफर्ट, इट जस्ट असिस्ट्स ह्यूमन एफर्ट. It will not replace human effort, it will make the effort of humans easy. So that is known as augmented intelligence. So all your technologies like your internet, your calculators, all are examples of augmented intelligence only. So you should be careful of the two words, that what is artificial intelligence जब human पूरा का पूरा replace हो जाए machine से. What is augmented intelligence? Where human effort is there and is assisted by a technology. Such a technology is known as augmented intelligence. It is also known as intelligence amplification. So what is artificial intelligence? Is the ability for a computer to think and learn. जब आप कंप्यूटर ही सोचने लग जाए और याद करने लग जाए, तो उसी को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस में क्या फर्क होता है। AI will replace human process. Augmented intelligence will help human progress. AI will make decisions, अपने आप ही डिसीजन ले लेगा, लेकिन augmented intelligence will suggest what kind of decisions. AI will completely imitate human brain. However, in case of augmented, it will selectively imitate human brain कि सिर्फ वो help करने के लिए आसानी लेगा. AI will perform automated tasks, whereas augmented will ease. The task will be performed by human, but it will become easier for the humans to do that task. Now, moving ahead with different types of intelligence, different types of AI. Different types of AI का मतलब यहां पे ये है, आपने सुना होगा something known as narrow AI or weak AI. Now, what does this mean? This is also known as ANI, artificial narrow intelligence. Artificial
नैरो इंटेलिजेंस, ANI। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का सिंपली मतलब यह है, जो आज सब पूरी दुनिया यूज कर रही है AI, वो ANI का ही एग्जांपल है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए AI इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल योर सिरी और एलेक्सा, it can only perform the function that has been given to it. Similarly, if we say chatbots, now I am not saying chat GPT, I am saying chatbot, वेबसाइट स्पेसिफिक चैटबॉट। आपने देखा होगा कभी कभी यूपीएससी वेबसाइट पे, कभी कभी बैंक्स की वेबसाइट पे, अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे एक चैटबॉट टॉप राइट कॉर्नर में या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कहीं पे एक चैटबॉट निकल गया, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट हो जाता है। वहां पे कोई इंसान बैठा रिप्लाई नहीं कर रहा है, मशीन ही रिप्लाई कर रहा है, उसी को बोलते हैं चैटबॉट। सो सर्टेन स्पेसिफिक टास्क्स। Similarly, multimodal AI system. Multimodal AI system is an example of ChatGPT. तो ChatGPT या Bard जो है, they are examples of multimodal AI system. क्या मतलब है? जब सिर्फ डेटा नहीं, डेटा में वीडियो भी है, ऑडियो भी है, स्पीच भी है, इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, ये सब कुछ एनालाइज किया जा सकता है। इन सब से आप पैटर्न बना सकते हैं, इन सबको आप एनालाइज करके आंसर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल एआई सिस्टम, जो चैट जीपीटी और बार्ड कर सकते हैं। इसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है जिसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई को हम शॉर्ट में लिखते हैं GENAI। ये फर्क इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी एक और शॉर्ट फॉर्म आएगा। जनरेटिव एआई का मतलब जैसे नाम में लिखा है, एआई विच विल हेल्प टू जनरेट न्यू रिजल्ट्स। जो डेटा, जो रिजल्ट पहले इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, उससे अलग एक नया डेटा आपको एआई प्रोड्यूस करके देगा। फॉर जैसे लिखा है, ब्रांच ऑफ एआई दैट फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पैटर्न। आपको अगर नए ग्राफिक्स बनाने हैं, नए पैटर्न्स बनाने हैं, नए आर्किटेक्चरल डिजाइन्स बनाने हैं, तो ये सब कुछ जनरेटिव एआई का काम है। इसी का कभी कभी इसी को मिसयूज करके हम बोलते हैं डीप फेक्स भी बनाए जाते हैं। आपने डीप फेक्स साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा, डीप फेक्स भी बनाए जाते हैं। तो अभी तक हमने ये समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI के ही अंडर हमने देखा है मल्टीमोडल एआई सिस्टम एंड जनरेटिव एआई सिस्टम। इसमें हम देख रहे हैं एआई इज डूइंग जस्ट सम पर्टिकुलर टास्क्स। अब इससे अलग, इससे एक और स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा जनरल एआई। जनरल एआई, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो फर्क याद रखना है आपने, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ANI का सब पार्ट है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं पे हम देखते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो होता है AGI। तो ये दो शॉर्ट फॉर्म्स, पहला शॉर्ट फॉर्म ANI आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो हर कोई स्पेसिफिक टास्क करता है, दूसरा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI। AGI इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एबल टू मिमिक ह्यूमन इमोशंस। ये अभी टेस्टिंग स्टेज में और कहीं कहीं जगह इंप्लीमेंट हुआ है, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कि अभी तक ह्यूमन इमोशंस नहीं आ पाए हैं, लव नहीं आ पाया है, केयर नहीं आ पाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ऐसे इमोशंस नहीं आ रहे हैं, जेलसी नहीं आ रही है। तो इमोशंस भी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो करने लग जाएगा तो उसको बोलेंगे AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्या फर्क है ANI और AGI में? ANI में कोई इमोशन नहीं है, स्पेसिफिक ब्रेन फंक्शन ही, सिर्फ थिंकिंग या कैलकुलेटिंग वाला ब्रेन फंक्शन ही मिमिक कर पा रहा है। However, in case of AGI, it is also able to express the emotions with the user. फर्क क्या है? Generative AI is not AGI. Generative AI is part of ANI, but AGI is a different aspect.
I hope I am able to make you understand the difference between ANI and AGI. इससे भी आगे एक स्टेप और आगे चलेंगे तो बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की ह्यूमन से ज्यादा तेज दिमाग, जितना ह्यूमन सोच पा रहा है उससे ज्यादा सोच रहा है ब्रेन, उससे ज्यादा सोच रहा है कंप्यूटर, ह्यूमन के ब्रेन से ज्यादा सोच पा रहा है कंप्यूटर, एक स्टेप आगे सोच पा रहा है। सारे पैटर्न्स प्रेडिक्शंस जो ह्यूमन कर सकता है उससे एक्स्ट्रा पैटर्न्स ऑफ प्रेडिक्शंस कंप्यूटर कर रहा है, तो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये अभी सिर्फ सोचा जा रहा है, हाइपोथेटिकल स्टेज पे है, अभी इस पे कोई काम नहीं किया गया। तो ये थे अलग अलग टाइप के हमारे एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी तक हमें ये पता है कि एएनआई हर जगह है, वो अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है एजीआई में जब इमोशंस की बात हो रही है, और एएसआई अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दे रखा है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जहां पे हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज किया जाता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जहां पे बराबर ह्यूमन की बराबर इमोशंस शो करता है, और लास्ट में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई जहां पे ह्यूमन से ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी मशीन दिखाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं जिसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एआई? आई हैव ब्रॉट यू डिफरेंट एप्लीकेशंस इन डिफरेंट सेक्टर्स। लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस इन sector wise. The first sector that we have to understand is judiciary. How can AI help in judiciary? So in judiciary in 2019 we see that Supreme Court itself launched SUVAS. What is the full form of SUVAS? It is important for examination point of view. Supreme Court Vidhik Anuvad software. Vidhik Anuvad means judgments. Anuvad means translation. So it simply means to translate the judgments of Supreme Court in regional languages. That can be done by AI. Similarly, in 2027, Supreme Court again launched SUPACE. What is SUPACE? Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficiency. What will this help in? How can courts become more efficient? If they can if they can give judgments at a faster rate without making the cases pending. So how can you do that? By reducing the time how can you reduce the time and effort? The AI will collect relevant facts and laws and make them available to the judge. तो एक relevant summary दे देगा कि इस केस में क्या क्या facts हैं, क्या क्या law लगेगा, और उसके हिसाब से जज अपनी डिसीजन देता है. The decision will be taken by the judge. The decision will not be taken by the software. Similarly, बहुत पहले हमने 2009 में एक सॉफ्टवेयर बनाया था CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network System, in which the government compiles all the data and it becomes a data center. NCRB becomes a data center of all, especially the crime records, putting into a single platform where all the data including image, biometrics and criminal history of a convict is stored. और फिर इस डेटा को हम यूज कर सकते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि किस साइकोलॉजी के लोग क्या क्राइम कर सकते हैं. तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस जुडिशरी में जो आप यूज कर सकते हैं, आपको याद रखना है. दिस इज द पोस्टर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म फॉर एआई इन जुडिशरी. Next, let us understand what are the applications of AI in agriculture. Applications of AI in agriculture is, so what we say is automated farm machinery. Farm में use करने वाली heavy industries, heavy vehicles, heavy machinery such as threshers, such as harvesters, such as tractors, such as plowers, such as different kinds of heavy machineries. All these can be made automated. That means without human effort. How can they be done without human effort? By having Internet of Things technology, by using Internet of Things technology. And when we use Internet of Things technology, we can also incorporate AI. In 2024, government launched Kisan E-Mitra. Kisan E-Mitra app. It is a mobile application. It is AI powered chatbot which will help the farmers to assist in their farming problems. तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे फार्मर अपनी मैसेज लिखेगा, वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है, लिख सकता है, और सामने से एआई उसको जवाब देगा कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है आपके फार्म्स के लिए. फिर in 2024 itself, the government launched National Pest Surveillance System, in which
the images will be able to detect crop diseases. So such as, let's say, we will use satellite system, we will use drones, we will use cameras for taking pictures of the fields where the crops, where the farms are infested by certain diseases. किसी खेत में अगर कोई बीमारी लग गई है, किसी फसल को अगर कोई बीमारी लग गई, तो उससे फसल खराब हो जाएगी. कितनी खराब हुई है, क्या खराब हुआ है, वो सब कुछ इमेजेस से हम डिटेक्ट कर सकते हैं. और इमेजेस क्लिक करेंगे कैमरास और सैटेलाइट्स, और उनको प्रिडिक्ट करेगा, उनको एनालाइज करेगा एआई. तो वो है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम. सिमिलरली ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी. ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं, यूएसए की एक कंपनी है सीएन स्प्रे, उसने बनाई है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, इन विच यूजिंग एआई कैमरास इट इज एबल टू आइडेंटिफाई वीड्स अमंग द क्रॉप्स. इस पूरे खेत में वीड कहां है? वीड यानी जो ऐसी घास जो आपकी फसल को खराब कर सकती है, उस घास को हटाना है. तो उस घास को हटाने के लिए, ताकि फसल को कोई फसल ना खराब हो, तो सिर्फ घास उखाड़ेंगे आप, तो उस घास, उस वीड को हटाएंगे आप. उसके लिए एआई बेस्ड कैमरास हैं, जिसको बोलते हैं ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी. कुछ कंपनी है लाइक एरेबल एंड क्रॉपेक्स, ये भी अमेरिकन कंपनीज है. दे प्रोवाइड एआई एल्गोरिथम्स विच कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट अ क्रॉप रिक्वायर्स. कि एक फील्ड में कितना पानी चाहिए, ज्यादा पानी डालेंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, कम पानी डालेंगे तो ड्रॉट हो जाएगा. इक्वल अमाउंट, गुड अमाउंट, करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए सॉइल में, वो डिटेक्ट करेगा, वो डिटरमाइन करेगा एआई के एल्गोरिथम. एक और है फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स. इंडिया में फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल खेत बडी या फार्म ईआरपी, जिसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग डेटा जो है फार्मर से रिलेटेड, कि कितनी फसल उगी है, कितने न्यूट्रिएंट्स लगे हैं, कितना पानी खर्चा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, कितना पैसा खर्चा है, कितना मैं बेच रहा हूं तो कितना मिलेगा. ये सारा जो डेटा है, जो लिखने का काम है, वो सब ऑटोमेशन, डेटा मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, ये फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करने लग जाते हैं, जिससे फार्मर का पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, और वो फिर खेत की तरफ, फसल की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकता है. ये सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं कि एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में. 7 अलग एग्जांपल. हम बेस्ट कंट्रोल में यूज कर सकते हैं, हम क्रॉप यील्ड बढ़ा सकते हैं, हम वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प कर सकते हैं, हम क्रॉप सिलेक्शन, इस सॉइल के लिए इतने न्यूट्रिएंट्स, इतने पानी के साथ कौन सी क्रॉप चलेगी, हम चैटबॉट्स दे सकते हैं, और हम ऑटोमेटेड रोबोट्स भी दे सकते हैं, ताकि इरिगेशन या हार्वेस्टिंग के लिए ह्यूमन एफर्ट कम हो जाए. आगे चलते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन डिफेंस सेक्टर. डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए एआई कैसे हेल्प करता है? तो इन 2024 इंडियन आर्मी हैड इंस्टॉल्ड 140 बेस्ड एआई कैमरास, 140 एआई बेस्ड कैमरास बॉर्डर पे अक्रॉस पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर, ताकि वहां से क्या एक्टिविटीज हो रही है वो कैमरास डिटेक्ट कर ले, और एआई कैमरास उनको प्रेडिक्ट कर ले कि अगला स्टेप क्या करने वाला है पाकिस्तान या चाइना के जो आर्मी है. तो एआई बेस्ड कैमरास, 45 ड्रोन्स विथ एआई बेस्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी. सिमिलरली 2023 में एरो इंडिया प्रोग्राम में इंडियन आर्मी ने एक एआई बेस्ड सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर बनाया, अग्नि डी. सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? अग्नि डी. इन विच it will help in predicting the infiltration and cross border activities of India. कि इंडिया के बाहर से बॉर्डर के ऊपर कोई घुसपैठिए तो नहीं आ रहे, या क्रॉस बॉर्डर कोई इन्फिल्ट्रेशन या कोई भी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी, ड्रग्स, वेपन्स, ये सब तो नहीं आ रहे. इन सबको प्रिडिक्ट करने के लिए काम आएगा अग्नि डी, जो एक एआई बेस्ड सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर है. यहां पे हमने देखा एआई बेस्ड कैमरा था, यहां पे सॉफ्टवेयर है. फिर हम देखते हैं लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम. दीज आर एआई बेस्ड किलर रोबोट्स. इस तरीके के देखते हैं किलर रोबोट, जैसे ड्रोन्स होते हैं, जैसे छोटी छोटी हम देखते हैं कि रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं. ये इस तरीके से ही इनमें वेपन्स लगाते हैं, इनमें कैमरा लगाते हैं, और एआई इनको ड्राइव करता है, एआई इनको शूट करता है. इससे फायदा ये कि जो सोल्जर्स है, जो ह्यूमन लाइफ है, उनकी
सिक्योरिटी, उनकी लाइफ प्रोटेक्टेड रहेगी, हमारे कंट्री के सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं जाएगी। अगर डिस्ट्रॉय होगा तो वेपन डिस्ट्रॉय होगा, सोल्जर की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। लास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के फील्ड में एआई क्या कर सकता है? सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोलते हैं गर्भिणी GA2, जेस्टेशनल एज। GA का मतलब है जेस्टेशनल एज, गर्भिणी जेस्टेशनल एज, यानी ये फीटस की एज, जेस्टेशनल एज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सिमिलरली एक्सरे सेतु, जैसे आरोग्य सेतु था वैसे एक्सरे सेतु में चेस्ट एक्सरेज को रीड करने के काम आता है कि कोविड के टाइम पे अगर किसी को कोविड होता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, एंड द डॉक्टर विल सेंड द पिक्चर ऑफ एक्सरे ऑन व्हाट्सएप टू एक्सरे सेतु। एक्सरे सेतु विल एनालाइज and give back the result that what is the problem in this x-ray and what is the diagnosis, what should the doctor prescribe। तो डॉक्टर फिर वो पेशेंट को दे देगा। इससे रिमोट एक्सेस भी बनेगा, हेल्थ केयर भी इंप्रूव होगा और एआई हेल्थ केयर में परफेक्ट या अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स भी दे पाएगा। वेरिएबल सिमुलेटर्स एंड इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, इसका मतलब ये होता है कि हम कैसे वर्चुअल रियलिटी, वेरिएबल टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बेटर एक्सपीरियंस, बेटर लर्निंग, बेटर ट्रेनिंग कर सकते हैं डॉक्टर्स की, नर्सेस की, ताकि सर्जरी के टाइम पे या डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के टाइम पे हम बेटर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रोड्यूस कर पाए। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कि गवर्नमेंट मेजर्स क्या है। इंडिया में एआई को प्रमोट करने के लिए what are the different steps that the government has taken? We'll start with the Indian government measures and then we'll move on to the global measures. What are the different steps that the government of India has taken? In 2018, Niti Aayog started National Strategy for AI, National Strategy for Artificial Intelligence in 2018. It simply helps in developing an ecosystem. That means it will provide a direction, a vision that what all things, in which all direction should the research and development in AI should be done. It acts as a guiding light, as a lighthouse in the storm. Next, Government of India has also launched National AI Portal. ये उस पोर्टल का लिंक है indiaai.gov.in, जिसमें पूरी कंट्री में क्या क्या AI डेवलपमेंट्स होने, all developments, whether it is private sector or public sector, all the developments in the field of AI are mentioned on this AI portal कि क्या क्या AI में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे पब्लिक या प्राइवेट, वो इस AI पोर्टल में स्टोर किया जाता है ताकि कोई भी आके उसको स्टडी कर ले। फिर इंडिया में एक CDAC कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीती के अंडर एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स। इन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है एरावत सुपर कंप्यूटर बनाया है। और इस एरावत को फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज असिमिलेशन प्लेटफॉर्म, यानी एआई को यूज करने के लिए, एआई को अप्लाई करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जो सेकेंड्स में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आपको करके दे देगा। फिर डीआरडीओ, इंडिया की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है डीआरडीओ, उसने भी एक केयर डिपार्टमेंट बनाया है। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो इन्होंने केयर डिपार्टमेंट बनाया है। जैसे लीथल वेपन्स अभी आपको दिखाया, तो लीथल वेपन्स डीआरडीओ के अंदर केयर बनाएगा। लास्ट में हम देखते हैं आर्ट पार्क क्या है? एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। बैंगलोर में एक और कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, which helps in establishing not for profit foundation, एक एनजीओ टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आर्ट पार्क, जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को एआई में हेल्प करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट मेजर्स टू प्रमोट एआई विद इन इंडिया।
द लास्ट थिंग फॉर टुडे इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट ग्लोबल मेजर्स, कि पूरे वर्ल्ड में एआई को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है. सो पूरे वर्ल्ड में एआई को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2020 दे लॉन्च जीपीआई. जीपीआई इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, in which world over all the countries, all the stakeholders, all the organizations came together initiative to guide responsible development and use of AI, कि AI गलत हाथों में ना जाए, AI को लीगली वैलिड तरीकों के लिए यूज किया जाए. फिर 2020 में ही इंडिया ने लॉन्च किया रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेज, जिसमें अगेन सारी वर्ल्ड के लोग के सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स आए, एंड इट वॉज ड्रिवन बाय इंडियाज विजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एआई टू ब्रिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. हाउ कैन एआई हेल्प इन अचीविंग लेस डिस्क्रिमिनेशन? हाउ कैन एआई हेल्प इन अचीविंग इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस इन द सोसाइटी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, inclusive? How can we make AI inclusive? That was the agenda of RAISE. Then moving ahead, India in 2024 conducted Global India AI Summit in New Delhi. प्रगति मैदान न्यू दिल्ली ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 में हुआ, जिसमें इंडिया के लिए AI कैसे हेल्प कर सकता है. सो दे डिस्कस डेवलपिंग मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टू मीट इंडियाज डाइवर्स नीड्स. इस समिट में बेसिकली ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज में एआई कैसे हेल्प कर सकता है वो डिस्कस किया गया था. ग्लोबल इंडिया एआई समिट. लास्ट चीज जो ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं, इन 2024 इटसेल्फ एक ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई है जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन एआई एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ. फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन एआई, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ 2024 में ये साइन हुआ है, जिसमें अभी इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, बाकी कंट्रीज ने साइन किया. इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर यूजिंग एआई इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड प्रिवेंटिंग इट्स वायलेशंस. तो ये थे कुछ ग्लोबल लेवल पे हमारे मेजर्स जो हमने देखे कि एआई को प्रमोट करते हैं. 2024 में ही आपके लिए करंट अफेयर्स भी मैं लेके आया हूं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2024 में उन्होंने एक रिजल्ट पब्लिश किया है. इस रिजल्ट में वो स्टडी उन्होंने 2023 में की थी, लेकिन पब्लिश उन्होंने 2024 में किया, और एक इंडेक्स पब्लिश किया है. फर्स्ट इंडेक्स दे हैव ब्रॉट व्हिच इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रिपेयर्ड टू हैव एआई इन देयर इकोनॉमी. तो इस इंडेक्स में 174 कंट्रीज को यूज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है, and they classified the whole world into 3: advanced economy, emerging market economy, or low income country. This means based on the usage of AI they have classified these 174 countries into 3 categories. In this survey India has ranked 72nd with a rating of 0.49 and has been categorized as emerging market economy. 174 में से 72 रैंक आई है इंडिया की, which lies under emerging market economy. फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट सिंगापुर आया है, सेकंड डेनमार्क आया है, थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स और नीदरलैंड ने शेयर किया है. लास्ट कौन आया है? लास्ट साउथ सुडान आया है, सेकंड लास्ट अफगानिस्तान आया है. 2024 में ही जो नोबेल प्राइज मिला है, लास्ट मंथ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2024 हैज बीन गिवन टू जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन, एंड फॉर व्हाट? For their work in the field of modern artificial neural networks and machine learning. ये दो टेक्नोलॉजीज AI को यूज करने में हेल्प करती हैं. तो AI की ही फील्ड में 24 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है फिजिक्स में. न्यूज़पेपर में आपके लिए एक कंक्लूजन भी दिया हुआ था जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, so that you can use this conclusion in your mains examination. The conclusion reads: AI is a transformative technology with vast potential. हर जगह, हर सेक्टर में इसका कुछ ना कुछ योगदान हो सकता है. However, ethical considerations, skill development and strong policy measures are required to harness its benefits while mitigating challenges. अगर AI को ठीक तरीके से यूज करना है
तो आपको एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखना है, पॉलिसी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रांग होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. A balanced approach can enable sustainable AI integration. This is the main question for you. Introduce the concept of AI. How does AI help in clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of AI in healthcare? इसका सिंपली मतलब यह है कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई एक जनरल क्वेश्चन है. एआई का किसी एक सेक्टर में उसने एप्लीकेशन पूछा है और उसका चैलेंज पूछा है. तो ऐसे ही आप किसी और सेक्टर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं. हमने 4 सेक्टर्स कवर किए, उसमें से किसी एक सेक्टर पे आप इसको यूज कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have brought a prelims question for you so that we can understand whether you have understood this concept clearly or not, and you can give the answer for this prelims question in the comment section, and we'll wait for your responses. Till then, we'll come back with another interesting video. Till then, thank you.